श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। रूठती हमेशा खुशियाँ ही हैं, दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर कंठ दिया तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो आवाज़ छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वह तो बस अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ़ की वजह से दौड़ता है। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ़ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, कभी कभी कमज़ोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखो, चाहे वो गुस्से की हो या प्यार की। और ये भी याद रखना कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीज़ों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसे भूख लगी है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हारकर भी जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। घमंड मत करना अपने ज्ञान का, अपनी ताकत का, अपने धन का, क्योंकि समय जब पलटता है तो शिखर पर बैठे राजा को भी भिखारी बना देता है। बुरे समय में धैर्य रखना, क्योंकि यह वो आग है जो सोने को कुंदन बना देती है। प्रेम से रहो, संगठित रहो, क्योंकि जब बूंदें मिलती हैं तो समंदर बनता है, और जब मनुष्य मिलते हैं तो समाज बनता है। जीवन की राहों में कितने भी कांटे क्यों न हो, चलते रहना, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जीवन है। हर मनुष्य सफलता की खोज में कार्य करता है। कुछ को सफलता मिलती है, कुछ असफल होते हैं, और जो असफल होते हैं वे अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को बताते हैं, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। क्या वास्तव में कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? सोचिए, तितली और मक्खी दोनों को प्रकृति ने समान रूप से रस ग्रहण करने की क्षमता दी है, परंतु तितली फूलों से रस ग्रहण करती है और नए फूल खिलाने में सहायता करती है, जबकि मक्खी घावों पर बैठती है, उन्हें संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। दोनों के पास समान अवसर है, लेकिन उनकी सोच और कार्य उन्हें अलग बनाते हैं। यही जीवन का नियम है। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता और असफलता निर्धारित करता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे बार बार सफाई देनी पड़ती है, जबकि झूठा व्यक्ति बिना किसी प्रश्न के स्वीकार्य हो जाता है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान खोजती है। यदि आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद भी मत रखिए। असफलता भी सफलता का हिस्सा होती है। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठता है वही वास्तविक योद्धा होता है। मनुष्य को नमक की तरह बनना चाहिए, जो हर परिस्थिति में घुल मिल जाता है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखता है। जो लोग असफलता के डर से कोई नया प्रयास ही नहीं करते, वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आपके प्रयास ही आपके मार्ग को तय करेंगे। जीवन में सफल होने के लिए आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा। बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वालों और आपकी अत्यधिक प्रशंसा करने वालों से सावधान रहिए। मीठे शब्द तभी बोले जाते हैं जब सामने वाले को आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। प्रशंसा भी मुफ्त में नहीं मिलती। यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ अवश्य छिपा होगा। कई बार आंखों से जो सच दिखाई देता है वह वास्तव में सच नहीं होता।
आंखों से देखी गई हर बात पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। धैर्य और विवेक से निर्णय लें। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। जिंदगी को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसे आसान करने के लिए समझदारी से सोचना पड़ता है। अगर जीवन में कठिनाइयां हैं तो यह आपकी परीक्षा है, लेकिन गुलामी में रहकर मुस्कुराने से बेहतर है कि आज़ादी में रहकर अपने दुखों से लड़ो। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो अपनी तकलीफ़ों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें हराने की हिम्मत रखता है। ज़रूरी नहीं कि हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी सबसे ज़्यादा मीठी बातें करते हैं। इसलिए किसी के शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर भरोसा करो। हाथों की लकीरों पर मत जियो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय में एक खास समानता होती है। जो देरी करता है वह इन्हें खो देता है। इसलिए जब भी मौका मिले उसे हाथ से जाने मत दो। कभी किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो। क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा, लेकिन वह इंसान आपको जिंदगी भर दुआएं देगा। जब कोई रास्ता न समझ आए, जब हर तरफ अंधेरा लगे, तो थोड़ा ठहर जाओ, सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। लेकिन इतनी देर मत करना कि सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएं और वक्त के साथ उम्र भी निकल जाए। यदि मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है और सफलता का सबसे पक्का तरीका है एक बार और प्रयास करना। जो खो गया उसे भूल जाओ, जो मिल गया उसे संभाल कर रखो। अगर सफलता पानी है तो हालात और वक्त पर रोना बंद करो, बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश करो। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, हार मत मानो। नदी कभी नहीं सोचती कि समंदर कितना दूर है, वह बस बहती जाती है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं, न कि इस पर कि आप कल क्या करेंगे। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत न सिखाए। अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आपको है उतनी किसी और को नहीं हो सकती। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। उनके मार्गदर्शन में चलने वाले कभी भटकते नहीं, लेकिन जो खुद को सबसे बुद्धिमान मान बैठते हैं वे अक्सर रास्ता खो देते हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। बुरे समय में धैर्य रखना और अच्छे समय में विनम्र बने रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो तय करें कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। अपनी खुशी और अपने आंसू खुद तय करो, क्योंकि किसी और के दिए हुए सुख दुख टिकाऊ नहीं होते। अपने वे नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। संकट के समय जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे कि मैं हूँ, वही असली अपना होता है। बाकी सब केवल हालात के दोस्त होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय एक नई आशा और नई शुरुआत लेकर आता है। जो बीत गया उसे सोचना छोड़ो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। जीवन में परिवर्तन ही स्थिरता है, इसलिए हर परिस्थिति में अपने व्यवहार को संतुलित रखें। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो सुख और दुख में समान रहता है, जो फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है। जो व्यक्ति खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोधित, ऐसे लोगों से मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी अप्रसन्न हो जाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखें। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है और बाद में पछतावा ही रह जाता है। इसलिए क्रोधित होने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर सोच सकारात्मक हो तो असंभव भी संभव लगने लगता है। जूते रगड़कर बनाई पहचान और जूते छांट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। मेहनत से कमाया हुआ सम्मान और दूसरों से उधार लिया गया सम्मान कभी बराबर नहीं होते। झगड़े बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। जितना जल्दी उन्हें खत्म कर दो उतना ही बेहतर। जीवन में आधे दुख हमारी बड़ी बड़ी आशाओं के कारण जन्म लेते हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुखी रहोगे। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें इंसान को कमज़ोर बना देती हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता।
वक्त बनाने वाले को ज़रा सा वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके लिए नसीब भी रास्ता बना देता है। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। हर किसी के लिए खुद को सुलभ मत बनाओ, क्योंकि हर कोई आपकी कीमत नहीं समझेगा। अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। अगर पीठ पीछे आपकी बातें हो रही हैं तो घबराइए मत, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई ख़ास बात होती है। इसलिए खुद को और ऊंचा उठाओ, ताकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाए। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। बिना अपनी गलती माने आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। खुद को सुधारने की शुरुआत करो, क्योंकि जब आप देना शुरू करोगे तो आना भी खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, चाहे वह इज्जत हो या दौलत। अहंकार में डूबे इंसान को न तो अपनी गलती दिखती है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन की कठिनाइयाँ ही आपको मजबूत बनाती हैं, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही सरल होती जाएगी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सफलता से लिया जाता है। किसी से नाराज़ होने से अच्छा है कि आप उसकी अहमियत ही कम कर दो। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहो, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया अपना बनता रहेगा। रिश्ते केवल एक की हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलते हैं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे ज़्यादा अपना कोई नहीं हो सकता। धीरे चलो, पर कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम ठहर जाओगे तब दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अपने क्रोध और आक्रोश में हम अक्सर उन्हीं लोगों से रिश्ते बिगाड़ लेते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं, उन्हें फिर से मना लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखो। संगति का असर सबसे अधिक पड़ता है। चाहे आप चाहें या न चाहें, आपकी संगति ही आपके व्यक्तित्व को ढालती है। इसलिए सोच समझकर संगति चुनो, क्योंकि गलत संगति आपका जीवन बर्बाद कर सकती है और सही संगति आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। समय का मूल्य समझो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आज को टालता रहता है अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए आज ही कदम उठाते हैं। जीवन में गिरना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हर बार उठकर फिर से चलना। याद रखो, सफलता केवल कोशिश करने वालों को ही मिलती है। मान लीजिए, एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़। यदि इस जल को दूध में मिला दिया जाए तो यह दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रख सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे मनुष्य की संगति। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठता है तो उसे लोग गुणवान समझने लगते हैं और सम्मान देते हैं। लेकिन यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में चला जाए तो वह भी तिरस्कार का पात्र बन जाता है। इसलिए जीवन में संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। आपने चुंबक को देखा ही होगा, कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और कैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी विचारों का एक चुंबक होता है जो सदैव अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ती है, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें सकारात्मकता ही घेर लेती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाने की कोशिश करें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। आत्मा की सुंदरता को निखारने के लिए हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। कर्मयोगी वही होता है
जो अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। सच्ची सुंदरता वह नहीं जो आंखों से दिखती है, बल्कि वह है जो हृदय से महसूस की जाती है। अच्छाई को अपनाइए, बुराई से दूर रहिए और अपने कर्मों से दुनिया में ऐसा प्रकाश फैलाइए कि आपकी पहचान हमेशा के लिए अमिट हो जाए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि आत्मा की सच्ची सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो मनुष्य स्वार्थी होते हैं और केवल अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वे अपने लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन याद रखना, स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वार्थ उसे दूसरों से दूर कर देता है और उसे नकारात्मकता की ओर ले जाता है, जिससे वह संसार में अकेला रह जाता है। गीता में भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे पर जमी धूल की तरह होता है, जो अपनी सच्ची छवि कभी नहीं देख पाता। इसीलिए यदि जीवन को सुखी और शांति से जीना चाहते हो, तो अपने स्वार्थ को त्याग दो और दूसरों के हित में सोचो। सच्ची दोस्ती और रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का साथ देते हैं। सफल जीवन वही होता है जिसमें हम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख में वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और दुख में वह निराश हो जाता है। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो दोनों स्थितियों में अपने मन को स्थिर रखे और अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखे। याद रखना, जीवन एक संघर्ष है। इसमें कभी भी उदास मत होना, कभी भी निराश मत होना। यह सफ़र चलने के लिए ही बना है और इसे पूरे हौसले से तय करना होगा। जब रास्तों पर चलने का हौसला करोगे तो मंजिल भी अपने आप तुम्हारी ओर बढ़ेगी। अकेले ही सही, लेकिन कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम अपने सफ़र की शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ एक काफिला खुद बन जाएगा। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना ही अंतर होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं। इसलिए हमेशा स्वाभिमानी बनो, अभिमान से बचो। जीवन में विनम्रता और सहनशीलता अपनाओ, क्योंकि यही वो गुण हैं जो तुम्हें सच्चे अर्थों में महान बनाते हैं। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। अगर कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, बल्कि ज्ञान भी देती हैं। जो इंसान हर दर्द से कुछ सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। देर लगती है, मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। दिखावा करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वक्त ही असली चेहरों को सामने लाता है। अपने गम हर किसी के साथ मत बांटो। मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। दुनिया में हमदर्द कम और सर दर्द ज्यादा मिलते हैं। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त मत बनाना। तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। सवाल करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर पैसे के बिना खुश रहना भी आसान नहीं होता। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहे, न कि जो लोग कहें। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभता है, लेकिन जब खुद करते हैं
तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूँ वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन ज़मीर वाले मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की सच्चाई बनाए रखो और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। ज़्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस चीज़ की अहमियत नहीं समझते वही एक दिन सबसे ज़्यादा याद आती है। किसी का अपमान करना आपके स्वभाव को दर्शाता है, जबकि किसी का सम्मान करना आपके संस्कारों को। अभिमानी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति सभी को बराबर मानता है। आत्मसम्मान जिनमें होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। लोगों से उतना ही बोलो जितना सुन सको, क्योंकि बोलने की नहीं, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आत्मसम्मान वही होता है जो इंसान को खुद की पहचान कराता है, न कि दूसरों से तुलना करवाता है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में न हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, कोई भी परेशानी हो, दुनिया की हर उलझन का समाधान उसमें मौजूद है। जब भी जीवन में राह भटको, परेशान हो या लक्ष्य धुंधला लगे तो भगवत गीता का अध्ययन ज़रूर करें। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। मन चंचल है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता को नष्ट कर देता है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, और इस सत्य को स्वीकार करना ही सुखी जीवन का आधार है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल और उलझने खड़ी हो जाएंगी। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले बढ़ने लगते हैं। भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, कर्म अच्छे करते जाओ, फिर ईश्वर की महिमा देखो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। श्री कृष्ण ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद करना सीखो, और जो अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ़ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को उसकी उम्मीदें धोखा देती हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज़ होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी ज़ुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्मों को मत भूलो। हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण का बोध कराता है। आत्ममंथन करने से इंसान सही और गलत का निर्णय कर पाता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर सकता है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद के लिए कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उत्थान संभव हो पाता है। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। यह दुनिया 2 तरह के लोगों से बनी है। पहले वे जो छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और जीवन को बोझ समझते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी बड़ी समस्याएं जीवन में दस्तक दें, फिर भी मुस्कुराते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और हर परिस्थिति में अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वे अपने प्रभु का नाम लेकर संतोष और आनंद में जीवन जीते हैं। यह वही लोग होते हैं जो सच्चे अर्थों में जीवन का मर्म समझते हैं। अगर आप वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे अंत तक ध्यान से सुने और इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, मगर फिर भी वह इसे कठिन बना लेता है। वह बीते हुए समय को लेकर पछताता है, भविष्य की चिंता में खोया रहता है और वर्तमान को खो देता है। वह मृत्यु से डरता है, जीवन के संघर्षों से घबराता है और दुखों के सागर में गोते लगाता है। परंतु जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे न मृत्यु का शोक करते हैं, न जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित होते हैं। वे जानते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। तो फिर डर किस बात का? अगर सुख आया है तो यह स्थायी नहीं, चला जाएगा। अगर दुख आया है तो यह भी स्थायी नहीं, समाप्त हो जाएगा। समस्या तब आती है जब हम इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते, उनसे चिपके रहते हैं और अपने मन को बोझिल कर लेते हैं, क्योंकि मन ही व्यक्ति को बंधन में डालता है और मन ही उसे मुक्ति भी देता है। अगर आपका मन प्रभु के चरणों में लगा है तो संसार की कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं सकती। जो अपने भीतर प्रभु का ज्ञान समाहित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का नियम अटल है। प्रत्येक घटना का एक कारण होता है और प्रत्येक कारण का एक निश्चित प्रभाव, लेकिन यह प्रभाव हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसका आधार केवल कर्म नहीं बल्कि कर्म करने वाले की नीयत, उसकी प्रवृत्ति और उसके आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर के समस्त द्वैत, मोह और भ्रम को भस्म कर देता है और उसे वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। हे पार्थ, यह ब्रह्मांड गुण और कर्मों के आधार पर विभाजित 4 वर्णों से निर्मित है और यह विभाजन स्वयं मेरे द्वारा रचा गया है। परंतु यह मत भूलना कि मैं इस सृष्टि के निर्माण में होते हुए भी उससे अलग और परे हूँ। मुझे न तो किसी कर्म का लोभ है, न ही कर्मों के फलों की कोई आकांक्षा। इसलिए मेरे लिए कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। श्री कृष्ण हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब कोई व्यक्ति फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करता है तो वह परमात्मा की शरण में आ जाता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। पूर्व काल में भी अनेकों महान आत्माओं ने इसी मार्ग को अपनाया, निस्वार्थ कर्म किए और अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए यदि तुम भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। जिसकी आसक्ति सर्वथा समाप्त हो गई है, जो अपने शरीर को केवल एक माध्यम समझता है, जो अपने अहंकार और ममता से रहित है और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है, वही सच्चा कर्म योगी है। जो अपने हर कर्म को यज्ञ की तरह समर्पित करता है वही वास्तविक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जब कोई अपने हर कर्म को परमात्मा के लिए समर्पित करता है, जब उसे अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान का अनुभव होता है, तब वह मुक्त हो जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी प्रश्नों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे, क्योंकि दूसरों के कर्म उनके हैं और हमारे कर्म हमारा धर्म है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा धर्म है। जीवन में यही संतुलन बनाए रखना ही सच्चा आत्मज्ञान है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। हमें कब, कहाँ और किससे मिलना है यह पहले से ही निर्धारित होता है। ये ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जीवन में 2 तरह के लोगों का होना बहुत आवश्यक है। एक कृष्ण जो स्वयं न लड़े लेकिन तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने होते हुए भी तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। यदि तू वही करेगा जो मैं चाहता हूँ तो अंततः होगा वही जो तू चाहता है। इंसान जब गलत कार्य करता है तो दाएं बाएं, आगे पीछे सब देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर देख लेता है वह कभी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्ट हर लेता हूँ। मैं उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वे कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह केवल आपके कर्मों की बात है। इसलिए सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों के विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता, न ही पूरी तरह समझ सकता है। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इस संसार में अपने कर्मों को ऐसे करो कि वे तुम्हारी पहचान बने। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है,